आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। इससे पहले डाइजेशन प्रोसेस के बारे में हमने स्टडी किया है कि डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से कंप्लीट होगा उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है। Absorption is the process by which products of digestion pass through the intestinal mucosa and enter the blood of lymph। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में अंदर एंटर होते हैं और उसके माध्यम से ब्लड या लिम्फ में प्रवेश करते हैं। अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है भोजन का अवशोषण जिसके थ्रू जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है जिनका भी डाइजेशन हुआ है वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के थ्रू ब्लड में जाएंगे या ब्लड के अलावा लिम्फ के अंदर एंटर करेंगे। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कि किस किस तरह से अवशोषण होगा। फर्स्ट मेथड होता है एक्टिव मैकेनिज्म। एक्टिव मैकेनिज्म का मतलब है जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। और सेकंड होता है पैसिव मैकेनिज्म। ऐसी मैकेनिज्म में निष्क्रिय क्रियाविधि इसको बोला जाता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है, इसके अंदर एनर्जी की या ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इस प्रोसेस के अंदर पैसिव मैकेनिज्म में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। इसे सक्रिय क्रियाविधि और इसे निष्क्रिय क्रियाविधि बोला जाता है। और एक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है सांद्रता प्रवणता। विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऊर्जा का उपयोग करना। एक्टिव मैकेनिज्म हमेशा सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, यानी जहाँ कम सांद्रता है वहाँ से ज़्यादा सांद्रता की ओर जाने की प्रोसेस एक्टिव मैकेनिज्म से होगी और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फर्स्ट सेकंड गैलेक्टोज, थर्ड अमीनो एसिड। तो इनके एब्जॉर्प्शन में एक्टिव मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एनर्जी का उपयोग करके जहाँ भी फूड मटेरियल का डाइजेशन हुआ है वहाँ से पार्टिकल्स को ब्लड में या लिम्फ के अंदर डाला जाता है। एंड Na+ आर एब्जॉर्ब एक्टिवली। तो चार प्रोडक्ट जो एक्टिव रूप से एब्जॉर्ब होंगे। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड गैलेक्टोज, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ Na+ सोडियम। इन सबका एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड है पैसिव मैकेनिज्म जिसको हम निष्क्रिय क्रियाविधि बोलते हैं। पैसिव मैकेनिज्म के भी कुछ टाइप है, जैसे फर्स्ट टाइप है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को परासरण बोला जाता है। अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, निम्न सांद्रता की ओर जाना ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। इसे सुसाध्य विसरण बोला जाता है। सुसाध्य विसरण के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर होने दिया जाता है, कुछ को अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता है। और फैसिलिटेट डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण से जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा उसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शुगर है उसका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण से होता है। सेकंड थर्ड है सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विसरण। इसमें भी अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज वगैरह जो है उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस पाई जाती है। सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस ये है, सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान होता है। बाकी दोनों में बिना एनर्जी का उपयोग किए हुए
मटेरियल है जिनका डाइजेस्टेड प्रोडक्ट से उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो निष्क्रिय क्रियाविधि या पैसिव मैकेनिज्म के कुछ टाइप है, जैसे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इससे फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल डिफ्यूजन, इससे बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। Products of fat digestion are incorporated into small spherical water soluble droplet called micelles with the help of boiled salt and phospholipid and are absorbed actively into the intestinal cell। फैट के डाइजेशन की यदि हम बात करें तो फैट का जब डाइजेशन होगा तो उसमें फैट के डाइजेशन में स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। छोटी गोलाकार जल में विलेयशील ड्रॉपलेट्स बनती है जिन्हें मिशेल्स कहा जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, फैट के डाइजेशन में मिशेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये छोटी वाटर सॉल्युबल स्मॉल मॉलिक्यूल से ड्रॉपलेट्स होती है फैट की विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड। और इनके निर्माण में, मिशेल के निर्माण में बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड यानी पित्त लवण और फॉस्फोलिपिड के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और इनको एक्टिवली इंटेस्टाइनल की सेल के अंदर अब्जॉर्ब किया जाता है, अब्सॉर्प्शन किया जाता है। फैट के डाइजेशन में सीधा सा ये है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स या अणु है वो छोटे वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाएंगे जिन्हें मिशेल्स कहेंगे। मिशेल्स के फॉर्मेशन में बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड हेल्प करते हैं और फिर इन्हें इंटेस्टाइन की सेल के द्वारा एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। The new fat synthesized from these by the intestinal cell are incorporated into small protein coated globules or the micelle called chylomicron and are transported into the lacteals in the belly which release them into the blood। जो ऊपर मिशेल्स जो बने हैं, द न्यू फैट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज बाय इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइनल की सेल के द्वारा जो मिशेल्स का फॉर्मेशन किया गया है वो छोटी प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज हो जाती है। जैसे एक मिशेल बना, मिशेल के चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण आ जाता है। जब मिशेल के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होगा तो उसे काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। काइलोमाइक्रॉन का मीनिंग है मिशेल प्लस प्रोटीन आवरण। प्रोटीन आवरण इसलिए आया है क्योंकि प्रोटीन आवरण यदि नहीं होगा तो इसका लिपिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एंड आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लैक्टियल्स इन द बिली। इसके बाद जो काइलोमाइक्रॉन बने हैं उन्हें बिली या सूक्ष्मांकुर के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लैक्टियल्स इन द बिली which release them into the blood। और बिली की हेल्प से लैक्टियल्स जो है, लैक्टियल्स के अंदर बिली पाए जा रहे सूक्ष्मांकुर लसिका कोशिकाएं हैं उनके अंदर जाएगा और बिली की हेल्प से इन्हें फिर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर ये होगा, फैट के डाइजेशन के अंदर सबसे पहले मिशेल का फॉर्मेशन होगा। मिशेल छोटी गोलाकार वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स या बूंदें होती है। इन मिशेल के चारों ओर प्रोटीन का कवर बनता है जिससे बनने वाली संरचना को काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। ये काइलोमाइक्रॉन लसिका वाहिनियों में जाते हैं और लसिका वाहिनियों के थ्रू इन्हें ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से फैट जो है उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। Different substances are absorbed in different regions of the alimentary canal। alimentary canal के different parts के अंदर, different regions के अंदर different substance को absorb किया जाता है। जैसे माउथ के अंदर कुछ parts absorb किया जाएगा, कुछ substance absorb किए जाएंगे, स्टमक के अंदर कुछ substance को absorb किया जाएगा, small intestine में कुछ substance को absorb किया जाता है और large intestine में कुछ substance को absorb किया जाता है। तो अलग अलग पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल के हैं उनमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का या अब्सॉर्प्शन करने का कार्य किया जाता है। चार पार्ट्स हैं मेनली, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन चार पार्ट के अंदर
एब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे फर्स्ट माउथ के अंदर certain drugs coming in contact with the buccal mucosa and the lower side of the tongue directly enter the blood capillaries lining them। यानी माउथ के अंदर क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ होती है जो डायरेक्ट बकल म्यूकोसा यानी बकल कैविटी के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर पाई जा रही है, बकल कैविटी में या मुखगुहा में जो म्यूकोसा की लेयर मिल रही है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है, या फिर टंग के लोअर साइड पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है और इनसे रिलेटेड जो भी ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर वो एंटर हो जाती है। तो सीधा सा माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स है जिनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है बकल कैविटी की हेल्प से, बकल म्यूकोसा की हेल्प से और टंग की हेल्प से इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। बकल म्यूकोसा या टंग के से रिलेटेड जो भी ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर ये ड्रग्स जाती है और उन्हें वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सेकंड, स्टमक वाले पार्ट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन होता है जैसे ग्लूकोज वगैरह का। तीसरा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो तीन सब्सटेंस है जिनको स्टमक में एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल। थर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर पचित भोजन के या डाइजेस्टेड फूड के अधिकांश भाग को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होती है। ऑलमोस्ट ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सोडियम और अदर मिनरल आयन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के अधिकांशतः फाइनल प्रोडक्ट जो लास्ट के उत्पाद है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे ग्लूकोज का अब्सॉर्प्शन किया जाएगा, फ्रक्टोज का अब्सॉर्प्शन किया जाएगा, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड बसीय अम्ल का, ग्लिसरॉल का, सोडियम आयन का और अदर जो भी मिनरल आयन्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनका अब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है। फोर्थ पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, कुछ मिनरल और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। पानी को, कुछ खनिज तत्वों को और कुछ दवाइयों का जो अब्सॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किया जाता है। तो चार पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और इनमें सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। द सब्सटेंसेज एब्जॉर्ब from different regions of the alimentary canal reach the tissues through the blood। और एलिमेंट्री कैनाल में से जिन भी सब्सटेंसेज या पदार्थों का एब्जॉर्प्शन किया गया है वो ब्लड के थ्रू टिश्यूज में पहुंचते हैं, यानी अवशोषित हुए, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आते हैं और ब्लड से फिर ये टिश्यूज, सेल्स का जो ग्रुप है उसके अंदर ये पहुंच जाते हैं। दे आर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन द टिश्यूज as source of energy or raw materials for synthesis of macromolecules। टिश्यूज के अंदर ये जो सब्सटेंस पहुंचे हैं, डाइजेस्टिव जो सब्सटेंस पहुंचते हैं, उनका उपयोग वेरियस एक्टिविटीज, विभिन्न क्रियाओं के अंदर किया जाता है। जैसे ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इनसे एनर्जी गेन की जाती है, अथवा कोई बड़े मॉलिक्यूल यदि बनाना हो तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, यानी आपस में मिलकर टिश्यूज के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का या बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्टेज बिकम सॉलिडिफाइड इनटू फीसेज एंड स्टोर्ड इन द रेक्टम। ए रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय द कांटेक्ट ऑफ रेक्टम व्हिच कॉजेज एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल। पचित भोजन का अवशोषण हो जाएगा और उसके बाद जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। सॉलिडिफाइड होकर ये फीसेज के अंदर या मल के अंदर चेंज हो जाता है और इसे कुछ समय के लिए रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। जब ये रेक्टम में इकट्ठा रहेगा, रेक्टम के जो कंटेंट है, रेक्टम के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है उससे एक रिफ्लेक्स प्रतिवृत्ति क्रिया शुरू होती है, जिसके कारण इसे हमारे शरीर से बाहर निकालने की इच्छा जागृत होती है। तो इस तरह से अवशोषण होगा फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम के अंदर फीसेज के रूप में स्टोर हो जाता है। इस कंटेंट के द्वारा या फिर इस अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा एक रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती क्रिया शुरू की जाती है, जिससे हमें इसे हमारे शरीर से बाहर निकालने की इच्छा जागृत होती है।
ये पूरी प्रोसेस है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन किस तरह से कंप्लीट होता है।